बात बता रहे। हम जिस गांव में रहते हैं, छोटा सा गांव है गड़ा, मध्य प्रदेश के खजुराहो के पास में गांव है। हमारे गांव में विधायक भी 5 साल में एक बार आता था वोट मांगने। सही बता रहे। जब से गुरु जी की कृपा हुई, बालाजी वहां प्रकट भय, सेवा शुरू हुई, भक्ति शुरू हुई, लोगों का भला हुआ, बालाजी महाराज ने कृपा की। आप सुनकर के चौंकेंगे, 1947 में आजादी के बाद पहली बार किसी गांव या किसी जिले या किसी प्रदेश में ऐसा हुआ है, किसी गांव में, किसी जिले या किसी प्रदेश में 72 घंटे में 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी दर्शन करने पहुंचे, 26 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहुंचे। 23 फरवरी को जब प्रधानमंत्री जी पहुंचे, उन्होंने बालाजी के 1 घंटे का कार्यक्रम था, 2 घंटे रुके, 40 मिनट तक तो मंदिर पर ही रहे। बालाजी के दर्शन हैं ही, वो तो आध्यात्मिक तो है ही है, हनुमान भक्त तो है ही है, लेकिन बालाजी के दर्शन करके गदगद हो गए। भैया, ये हमारी महिमा नहीं है कि हम आपको कथा सुना पा रहे, ये बालाजी की महिमा है कि वो अपनी कथा कहलवा रहे हैं। हम तो दिखाई पड़ रहे, कृपा करने वाले तो बालाजी हैं, उनके जैसा कोई और नहीं। हमें अपनी स्थिति पता, परिस्थिति पता भैया, हर पल वो स्मरण में रहती है, लेकिन धन्य है बालाजी। हमारी जब बहन की शादी हुई थी तो 20,000 रुपया उधार नहीं मिले थे, और आज हनुमान जी की ऐसी कृपा है, गुरु जी की ऐसी दया है, इसलिए हमने प्रण लिया था। जिस दिन बहन की शादी हुई थी उसी दिन हमने प्रण लिया था कि कभी भगवान हम पर कृपा करेंगे, हम किसी भाई को रोता हुआ नहीं देखेंगे। और आप लोगों के आशीर्वाद से, बजरंगबली की कृपा से अब तक हम 1300 बेटियों के धर्म पिता हो गए। हर वर्ष महाशिवरात्रि को भारत का एकमात्र बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से हिंदुओं की गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। इस साल पुनः 15 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। वो बेटियां जिनके माँ बाप नहीं। हमारा निमंत्रण है, आप लोगों को यदि एक दिन का समय मिले तो भारत दर्शन भी कर लोगे, बालाजी के भी दर्शन कर लोगे, जो सबकी बिगड़ी बनाते हैं, अर्जी भी लगाया आओगे, नारियल भी बांध आओगे। उत्सव के लिए समय मिले तो बेटियों के विवाह में, उनका कोई तो है नहीं, यदि आप पहुंचोगे उनको प्रसन्नता होगी कि चलो कोई नहीं है तो क्या हुआ। इस बार जब 26 फरवरी को कन्या विवाह हुआ तो राष्ट्रपति जी आए, और इतनी सरल वो कि अपने साथ अपनी हवाई जहाज में सब बेटियों के लिए साड़ी लेके आए। हाँ, सभी दमादों को कपड़ा लेके आई। हमें फोन आया कलेक्टर का, सब चौंक गए, बोले हवाई जहाज आ गई लेकिन ट्रक भेजो। हम कहा मान लिया, ट्रक कहाँ भेजे। अचानक से बहुत भीड़ थी, तब बताया कि बेटियों के लिए सामग्री आई है। हम बहुत प्रसन्नचित रहते हैं भैया कि हर शिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम पर उन बेटियों का घर बस जाता। उनका भले ही कोई नहीं होता, माता पिता तो होते नहीं बेचारियों के, पूरी 100 लोगों की टीम 3 महीने खोजती, फार्म जमा होते, फिर खोजती। पर भैया एक हमको सुख मिलता, उन बेटियों के विवाह में क्या देसी क्या विदेशी लाखों लोग उनका परिवार बनकर के सम्मिलित होते हैं। अब हमने प्रण किया है, जगह जगह कथा तो कर ही रहे, अब हमने प्रण किया है, अब तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाह रहे हैं। देखो, प्रार्थना के 2 ही केंद्र हैं। कितने? एक मंदिर, एक अस्पताल। मंदिर में जो प्रार्थना होती कई बार झूठी होती, फोटो वाली, पर अस्पताल में कोई जिंदगी और मौत के बीच में जब लड़ रहा होता, वहां जो दीवालों से प्रार्थना की जाती वो दिल से की जाती। इसलिए हम चाहते हैं भारत के मंदिरों की व्यवस्था हिंदुओं सनातनियों के काम आवे, अस्पतालों के काम आवे, बेटियों के विवाह के काम आवे। लेकिन ये कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा, करके दिखाएंगे तब लोग मानेंगे। जब हमने ये बात प्रधानमंत्री जी को बताई, वो इतने खुश हुए, बोले चिंता ना करो शास्त्री जी, हम भूमि पूजन में आएंगे। और जिस दिन भूमि पूजन में आए उस दिन बोले शास्त्री जी अब हम उद्घाटन में भी आएंगे। हाँ, मंच पे ही बोल गए, मंच पे ही प्रमाण बोले, हम कह के जा रहे हैं, हम उद्घाटन करेंगे अपने हाथ से। तो हमने और तेज गति, हमने कहा बहुत भगवान की बहुत दया है। तो पूरा बुंदेलखंड हमारा जो क्षेत्र, वहाँ कैंसर के बहुत रोगी हो रहे, बेचारे सब ज्यादातर दीनहीन लोग हैं, वो टाटा मेमोरियल जा नहीं पाते, दिल्ली जा नहीं पाते।
तो हमने सोचा अच्छा, फिर प्रधानमंत्री जी हंसने लगे, हमसे पूछने लगे, बोले बताओ तुम अस्पताल कैसे बनाओगे? हम कहा जैसे आपने राम मंदिर बनाए। हमारी दोस्ती और पक्की हो गई, बोले बहुत बढ़िया। तो जैसे राम मंदिर बना वैसे ही अस्पताल बनेगा, जय बजरंगबली की। तो भगवान की बहुत कृपा है, अभी काम भी शुरू हुआ है। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, धन्य है बालाजी, जो हम बात बताना चाह रहे हैं वो ऐसे नहीं, प्रचार के लिए नहीं बता रहे, आप बुरा मत, उल्टा मत समझना, ऐसे बताना चाह रहे। जिस गांव में कोई नहीं पहुंचता था, हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा देखो, लाखों लोग हर शनिवार मंगलवार को रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं। ऐसी कृपा हमारी नहीं है, किसकी है? बागेश्वर बालाजी की। रोते हुए जाते, खाली झोली लेकर जाते, झोली भरकर लेकर आते। हमें तो लोग पूछते हैं कि आपको प्रसन्नता क्या है, इतनी मेहनत? हमको एक ही प्रसन्नता है, सनातनियों के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती और हिंदू धर्मांतरण से बच रहा है, हमारे लिए यही अद्भुत है। हम चाहते सनातनी घट ना जाए, बट ना जाए, मिट ना जाए, सब एक रहे, सब प्रसन्न रहे, और अपने बजरंगबली भी किसी भी से कम थोड़ी। और देवता चित्ते न धरई हनुमत। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ना। और घर पर हम आज सामूहिक अर्जी तो लगाएंगे ही, आप लाल रंग के कपड़ा में नारियल रख लेना, घर पे अर्जी बांध लेना, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जप शुरू कर देना। महीने में एक बार, 6 महीने में, साल भर में एक बार, जब भी भारत जाना, बालाजी के चरणों में पेशी करने पहुंच जाना। लाखों लोग जाते, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, सब जगह से। और भैया सबके ऊपर बालाजी कृपा करते हैं। आज जो नीचे हॉल में बैठे, यहाँ बैठे, ऊपर वाले जो जो जहां बैठे हैं, हम वचन देकर कहते हैं, यदि मनोभाव से तुम बालाजी की अर्जी को लगाओगे, जाओ। अगले साल, अब हम ये तो पक्का नहीं कहते आएंगे कि नहीं आएंगे, यदि आए तो हमें भरोसा है इतने में ही तुम्हारी तब तक अर्जी पूर्ण होगी और मार्ग मिलेगा और जय जय होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को चल। एक बात कह दे, अंतिम कह दो, कह दो, इसको गलत मत लेना। जो लाइव सुनते हैं वो थोड़ा, हाँ लाइव पे भी हम बोलते हैं। यहाँ की कथा का लाइव आप भारत में देख पाएंगे, कुछ कुछ वीडियो की व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए। वीडियो की व्यवस्था तो यहाँ से आपको मिल जाएगी, पर संपूर्ण कथा, आपका चेहरा कैसा आया ये देखना है। हाँ, अच्छा हमने आदमी देखा है, यहाँ तो टीवी कम लगी, यहाँ लगी कहीं टीवी, वहाँ लगी। हमने देखा है आदमी के सामने जब तक कैमरा ना हो तब तक वो ऐसे बैठता है, मोबाइल चलाएगा, कभी इधर उधर देखेगा, और उसके सामने कैमरा कर दो, ऐसे लगने लगता जैसे ध्रुव प्रहलाद जी और साक्षात मीरा प्रकट हो गई हो। आप लोग ऐसे नहीं हैं, क्योंकि कल तक अभी हमें टिकना भी तो है। हाँ, हाँ। तो कुछ लोग ना हमारी बात को गलत ना लेना, अभी हमें बहुत जीना है, अभी तो हमें ब्याह ब्याह करना है, टेंशन ना। पर एक लाइन सुनाना चाहे, क्रूर काल के कुटिल करों से, क्रूर काल के कुटिल करों से मैं भी कभी छला जाऊंगा। क्रूर काल के कुटिल करों से मैं भी कभी छला जाऊंगा, जो बुझाने से ना बुझे ऐसी ज्योति जला जाऊंगा। जो बुझाने से ना बुझे ऐसी ज्योति जला जाऊंगा। ये तो पक्का है। अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, भारत की याद आए तो आते रहना। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो भारत जरूर आया करो, आते ही होंगे, और जो नहीं आते आदत डाल लो।
आदत अच्छी है। भारत मां है, मां के पास आया जाया करो। भारत मातृत्व प्रधान देश है, जहां गाय भी माता है, गंगा भी माता है, गायत्री भी माता है, गीता भी माता है, और हमारा देश भी भारत माता है। मातृ प्रधान देश है भारत। अच्छा, तुमने कभी चीन माता सुनी? चाइना मदर, और भारत माता। इसलिए भारत भारत है तो कभी समय मिले बागेश्वर धाम आते रहना, बालाजी के दर्शन को। तुम्हारी अर्जी पूरी हो गए, मुस्कुराते रहना। कल फिर मिलेंगे नए संवाद के साथ। कल फिर बताएंगे हनुमान सम नहीं बड़ भाग, नहीं को राम चरण अनुराग। कल फिर बताएंगे। आज भी भभूति का वितरण किया जाएगा, एक एक करके सबको भभूति दी जाएगी। बल्कि हम सुन पा रहे हैं नीचे वाले हॉल वाले कह रहे हैं हमसे क्या दुश्मनी है, पर वहां पर भी भभूति भेजनी चाहिए। खुश हो, आज ऊपर बुला लेना। हाँ, तो आज भी भभूति दी जाएगी सबको, बहुत प्रेम पूर्वक आप मुस्कुराते हुए भभूति लेना। 2 बार मत लेना, डेयरी मिल्क चॉकलेट नहीं। जिनको कल मिल गई वो आज मत लेना। सामग्री प्रसाद फल जो भी लाए हो यहाँ चढ़ा देना, प्रेम पूर्वक आप निकलना। हम भरोसे के साथ कहते हैं सामूहिक अर्जी और सन्यासी बाबा की भभूति से ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी।